कभी आपने सोचा है कि काली शक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा मानी जाती है, वह मनुष्य के कर्मों से कैसे जुड़ी है? क्या सच में काली शक्ति हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर सकती है, हमें बचा सकती है, या हमारे कर्मों का दर्पण बनकर सामने आ सकती है? आज आप काली शक्ति और कर्म के ऐसे रहस्य सुनने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और यह वीडियो अंत तक देखने के बाद आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। काली, जिनका स्वरूप सुनते ही मन में विद्युत जैसी तरंग उठती है, अक्सर भयानक रूप में दर्शाई जाती है। काला वर्ण, मुंडमाला, खड्ग और खुली जिह्वा। लेकिन उनका यह रूप दुनिया को झकझोरने के लिए है, ताकि मनुष्य अपनी नींद से जाग सके। वास्तविक रूप में काली शक्ति असीम करुणा, सुरक्षा और ऊर्जा का स्वरूप है। काली वह शक्ति है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश लाती है, और यह शक्ति केवल उन्हीं तक पहुंचती है जिनके कर्म उसके अनुरूप होते हैं। आर्षि कहते थे कि कर्म कभी समाप्त नहीं होता, न ही वह भूलता है, वह सिर्फ समय का इंतजार करता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित कर्म कई जन्मों का बोझ है, प्रारब्ध इस जन्म का फल है, और क्रियमान कर्म वह है जिसे हम अभी कर रहे हैं। काली शक्ति इन सभी का प्रतिबिंब है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, काली शक्ति उसी स्वरूप में उसके सामने आती है। यदि मन में भय है तो काली भय का रूप धारण करती है। यदि मन में करुणा है तो वे मां बनकर संरक्षण देती है, और यदि मन में छल या अन्याय है तो उनका रूप दंड का बन जाता है। काली को कालिका कहा जाता है क्योंकि वे समय की स्वामिनी है। कर्म का फल समय के माध्यम से मिलता है, और समय की दिशा को बदलने, मोड़ने और नियंत्रित करने की शक्ति काली ऊर्जा के पास होती है। जीवन में क्या कब होगा, कौन सी घटना किस क्रम में घटेगी, ये केवल हमारे कर्म नहीं बल्कि काली ऊर्जा भी तय करती है, जो कर्मों को सही समय पर सक्रिय करती है। तांत्रिक मानते हैं कि 3 रातें ऐसी होती है जब कर्म अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं: अमावस्या की रात, रात के 12 से 3 बजे के बीच का समय, और दीपावली की रात्रि। इन क्षणों में काली ऊर्जा अपने चरम पर होती है, और मनुष्य के भीतर के कर्म उभरने लगते हैं। इसी कारण इन रातों में लोगों को गहरी बेचैनी, अजीब सपने, डर या अनोखी अंतर्दृष्टि महसूस होती है। ये संयोग नहीं, ये कर्म का जागरण होता है। काली शक्ति हर किसी को नहीं मिलती, वे सिर्फ उन लोगों को चुनती हैं जो निर्भय होते हैं, अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होते हैं, और सत्य तथा न्याय के लिए खड़े होते हैं। काली शक्ति कमजोर मन वाले या छल करने वालों को नहीं अपनाती, बल्कि साहसी, सत्यनिष्ठ और निष्कपट लोगों को अपने संरक्षण में लेती है। काली शक्ति को केवल मंत्रों से नहीं बुलाया जा सकता, वह जागृत होती है मनुष्य के कर्मों से। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, सत्य का साथ देते हैं, अपने भय का सामना करते हैं और बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं, तो आपके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा बनने लगती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे एक कवच का रूप लेती है, और यही कवच काली शक्ति का प्रथम स्पर्श है। इस कवच के सक्रिय होते ही कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती। काली शक्ति किसी भी भक्त को अपने पास आने से पहले 3 परीक्षाएं देती है। डर की परीक्षा, जहां मनुष्य को अपने सबसे बड़े भय का सामना करना पड़ता है। सत्य की परीक्षा, जहां उसे अपने वास्तविक रूप को स्वीकार करना पड़ता है। और त्याग की परीक्षा, जहां उसे कुछ छोड़ना पड़ता है, चाहे वह बुरी आदतें हों, गलत लोग हों, अहंकार हो या पुरानी पीड़ाएं। इन परीक्षाओं को पार करने के बाद काली शक्ति जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करती है। काली का दंड बदला नहीं होता, वह सुधार होता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार गलत कर्म करता है, दूसरों को कष्ट देता है, झूठ बोलता है, विश्वासघात करता है या अन्याय करता है, तो काली शक्ति उसके कर्मों को तेज कर देती है। जिस फल को आने में वर्षों लगते, वह जल्दी सामने आने लगता है। इसे तांत्रिक कर्म का त्वरित परिणाम कहते हैं। काशी के पास एक तांत्रिक तपस्या कर रहा था। हर दिन एक युवक वहां आता, लोगों को कष्ट देता और काली को चुनौती देता। तांत्रिक शांत होकर सिर्फ इतना कहता, काली हर कर्म का हिसाब रखती है। एक दिन वही युवक जंगल में अकेला था जब एक काला सर्प उसके सामने आया। वह दौड़ा, गिरा और मौत से बच गया। लेकिन उसके मन में पहला विचार आया, क्या यह मेरे कर्म का फल है? उस दिन से उसका जीवन बदल गया। काली ने उसे दंड नहीं, चेतावनी दी थी। यदि काली शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करती है तो कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं।
आपके भीतर का भय खत्म होने लगता है। गलत लोग आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। दुर्घटनाओं से बच निकलते हैं। आपकी अंतर्दृष्टि गहरी हो जाती है और निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। ये संकेत बताते हैं कि काली ऊर्जा आपके कर्मों को शुद्ध कर रही है और आपको एक नई दिशा दे रही है।